नमस्कार। शब्द सांचे विंध्य के इस समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नियाजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा के किला परिसर में फाग महोत्सव का हुआ आयोजन। रीवा में 13 तहसीलदारों तथा नायब तहसीलदारों पर जुर्माने की कार्यवाही। रीवा में शादी का निमंत्रण बांटने निकले बाइक सवार हादसे का हुए शिकार। रीवा में जय डेयरी में ग्राहक को मिली सड़ी रसमलाई, खाद्य विभाग की टीम ने की सैंपलिंग। रीवा में विंध्य विहार कॉलोनी में एटीएम में तोड़फोड़, चोरी की आशंका। रीवा में महावीर जयंती पर जैन समाज ने निकाली रथ यात्रा। मैहर में ढाबा संचालक का अपहरण, कांग्रेस नेता के बेटे पर आरोप। मैहर में सूखे तालाब से निकला खेत में पहुंचा मगरमच्छ। सिंगरौली में 5 रुपए के लिए लिट्टी चोखा वाले ने ग्राहक को चाकू से गोदा। सिंगरौली जिले में होने जा रहा एशिया का सबसे बड़ा शहरी विस्थापन। घर में झाड़ू लगाते समय लगा करंट, लड़की की मौत। और एमपी में लू गर्मी के बीच ओले बारिश, रीवा मंडला सहित 17 जिलों में बारिश का अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। रीवा के किला परिसर में हर्षोल्लास के साथ फाग महोत्सव मनाया गया। फाग महोत्सव में 38 टीमें शामिल हुई। इस आयोजन में विंध्य क्षेत्र के अलावा अन्य राज्य स्तरीय टीमों ने भाग लिया। इस दौरान किला परिसर में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। ये आयोजन विगत 10 वर्षों से महाराजा पुष्पराज सिंह द्वारा किया जा रहा है। आयोजन समिति के सदस्य ने बताया कि बघेलखंड की संस्कृति को सहेजने और संवारने के लिए ये आयोजन किया गया है। इस फाग महोत्सव में न सिर्फ रीवा के बल्कि बघेलखंड के क्षेत्र में आने वाले उमरिया, शहडोल, सतना, सीधी आदि जिलों से भी लोक कलाकार अपनी फाग मंडली लेकर पहुंचे। विजेता फाग मंडली को रीवा किला की ओर से पुरस्कृत किया गया। ये फाग महोत्सव 2025 का आयोजन है। विगत 10 सालों से हम लोग इस फाग महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं किला के ऐतिहासिक परिसर में। और जो ये विलुप्त होती जा रही हैं अपनी लोक संस्कृति, लोक कला और लोकगीत, उसके संरक्षण के लिए हमारे आदरणीय महाराज पुष्पराज सिंह जूदेव जी का एक अभिनव प्रयास है कि उनका ये मानना है कि अगर ये लोकगीत और लोक संस्कृति का क्षरण हो जाएगा तो आने वाली पीढ़ी इस मनोरंजन का लाभ उठा ही नहीं पाएगी। वास्तव में जो होली है उत्साह उमंग का त्यौहार है और उस उत्साह उमंग में ये फाग जो है ये 4 चांद लगाता है। बिना फाग के होली अधूरी ही लगती है। और फाग के जो बोल हैं बड़े ऐतिहासिक, धार्मिक और पौराणिक हुआ करते हैं। इनका लय, सुर भी अलग अलग उस पे होता है। जैसे आप 3 ताल देख लें और भी कई सारे इसकी विधा होती हैं। ये विधा नष्ट न हो इसके लिए महाराज साहब का ये अभिनव प्रयास लगातार चल रहा। रीवा में कलेक्टर प्रतिभा पाल ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत अविवादित नामांतरण के प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण नहीं करने पर 13 तहसीलदारों तथा नायब तहसीलदारों पर जुर्माने की कार्यवाही की है। इसके साथ ही 2 तहसीलदारों को चेतावनी भी जारी की गई है। कलेक्टर ने तहसीलदार हुजूर शिवशंकर शुक्ला, साधना सिंह नायब तहसीलदार तहसील मनगवा, वेदवती सिंह नायब तहसीलदार जवा, राजेश तिवारी नायब तहसीलदार सिमरिया तथा राजेश शुक्ला नायब तहसीलदार त्योंथर पर 2-2 हजार रुपए का अर्थदंड अधिरोपित किया है। इसी तरह प्रकाश उपाध्याय नायब तहसीलदार त्योंथर, द्वारिका प्रसाद दहायत नायब तहसीलदार त्योंथर, सुमित गुप्ता तहसीलदार मनगवा, राजकुमार टांडिया नायब तहसीलदार जवा, विनय मूर्ति शुक्ला तहसीलदार रायपुर, करचुलियान रमाकांत तिवारी नायब तहसीलदार सिरमौर, मनोज शुक्ला नायब तहसीलदार हुजूर एवं राजीव शुक्ला नायब तहसीलदार मनगवा पर 1-1 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। कलेक्टर ने नीलेश सिंह धुर्वे तहसीलदार त्योंथर तथा अर्जुन बेलवंशी तहसीलदार सिमरिया को चेतावनी जारी की है। रीवा के चुरहटा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद कार सवार मौके से फरार हो गया। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि सिमरिया थाना क्षेत्र के राहट गाँव में रहने वाले कौशलेंद्र कुमार पांडे के घर में वैवाहिक कार्यक्रम होने वाला है, जिसका निमंत्रण बांटने के लिए वो अपने भतीजे कृष्णा पांडे के साथ निकले थे। गुरुवार दोपहर करीब 1 बजे ककरा गांव के समीप तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।
रीवा जिला न्यायालय के समीप संचालित जय डेयरी में खाद्य विभाग की टीम द्वारा निरीक्षण किया गया और खाद्य पदार्थों का सैंपल लिया गया। इस दौरान खाद्य विभाग के अधिकारी जांच से पहले ही जय डेयरी का बचाव करते नजर आए हैं। दरअसल बुधवार की देर शाम मिली शिकायत के बाद ये कार्रवाई की गई है। खाद्य अधिकारी ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के माध्यम से उन्हें सूचना मिली थी कि किसी के द्वारा जय डेयरी से रसमलाई ली गई है जो कि सड़ी हुई है। इसके बाद ग्राहक ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से शिकायत करते हुए दुकान में पहुंचकर दुकान संचालक से भी शिकायत की। इसकी जानकारी जैसे ही खाद्य विभाग की टीम को मिली तो वो मौके पर पहुंचे और यहां रसमलाई सहित अन्य खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग की गई है। रीवा शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के विंध्य विहार कॉलोनी स्थित एटीएम में चोरी के प्रयास और तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। एटीएम में तोड़फोड़ की सूचना पर सिविल लाइन थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। थाना प्रभारी कमलेश साहू भी घटना स्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि किसी ग्राहक का रुपया एटीएम में फंस गया था, जिसे निकालने के प्रयास में मशीन के कवर को तोड़ा गया है। हालांकि चोरी की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा रहा है। थाना प्रभारी के मुताबिक एटीएम के मैनेजर से संपर्क किया गया है और सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाएगी। उसके बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि घटना की सच्चाई क्या है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की जयंती पर रीवा में भव्य रथ यात्रा का आयोजन किया गया। गुरुवार सुबह जैन समाज के लोगों ने कटरा स्थित जैन मंदिर में एकत्रित होकर प्रभात फेरी निकाली। इसके बाद रथ यात्रा का शुभारंभ हुआ। मार्ग में जगह जगह श्रद्धालुओं ने आरती और पुष्प वर्षा से रथ यात्रा का स्वागत किया। इस दौरान बैंड बाजों की धुन पर युवा भगवान महावीर के भजनों पर नृत्य करते नजर आए। शोभा यात्रा फोर्ट रोड पहुंची, जहां जैन समाज के लोगों ने पुराने मंदिर में पूजा अर्चना की और फिर घोड़ा चौराहा, प्रकाश चौराहा, अस्पताल चौराहा से होकर वापस शोभा यात्रा कटरा जैन मंदिर में समाप्त हुई। इस यात्रा में भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा विशेष रथ में सजाई गई थी। रथ को जैन समाज के लोगों ने अपने हाथों से धक्का देकर भगवान महावीर के प्रति आस्था प्रकट की। शोभा यात्रा को लेकर जैन समाज के लोगों में खासा उत्साह रहा। 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म कल्याणक मना रहे हैं। सारे देश में मनाया जा रहा है। सारे देश में जैन संप्रदाय के जितने भी लोग हैं, अंतिम जो हमारे तीर्थंकर थे, जिनको वर्तमान तीर्थंकर हम लोग मानते हैं, जिनका शासन काल चल रहा है, उन भगवान का आज हम जन्मोत्सव मना रहे हैं। इसको महावीर जयंती भी कहते हैं सभी लोग। आज से करीब 2600-2700 वर्ष पूर्व भगवान महावीर का जन्म हुआ था। एक कुंडल ग्राम बिहार में एक क्षेत्र है, वहाँ भगवान का जन्म हुआ था। सभी लोग इस घड़ी में भगवान की शोभा यात्रा हमने निकाली और सभी जैन लोगों ने और दूसरे लोगों ने भी आज हमारे शोभा यात्रा का भगवान महावीर आज मंदिर से जो है जन जन की पीड़ा दूर करने के लिए, दर्शन देने के लिए हमारे रजत रथ में बैठ कर निकले। मैहर में एक ढाबा संचालक के अपहरण और मारपीट का मामला सामने आया है, जिसका आरोप कांग्रेस नेता रामनिवास उर्मलिया के बेटे लेखू और उसके साथियों पर लगाया जा रहा है। बताया गया है कि घटना बुधवार रात करीब 9 बजे की है। बाईपास स्थित रामपथ गमन मार्ग पर शिवम पयासी के ढाबे पर कुछ ग्राहक खाना खा रहे थे। इसी दौरान लेखू अपने साथियों के साथ काली कार में वहां पहुंचा। उसने एक खड़ी गाड़ी को टक्कर मार दी। जब ग्राहकों ने इसका विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की। ढाबा संचालक शिवम पयासी जब बीच बचाव करने आए तो उनके साथ भी हाथापाई की गई। कुछ देर बाद लेखू अपने साथियों के साथ लौटा और शिवम का अपहरण कर लिया। पीड़ित की शिकायत के अनुसार उसे पहले कार में और फिर भेड़ा गांव के एक कमरे में ले जाकर बेरहमी से पीटा गया। अगली सुबह वो एक गेहूं के खेत में मिला। परिजन रात भर उसकी तलाश करते रहे। टीआई अनिमेश द्विवेदी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। मैहर जिले में बाबूपुर गांव के लोगों में उस वक्त दहशत फैल गई जब एक वयस्क मगरमच्छ सूखे तालाब से निकलकर गांव में आ गया। ये मगरमच्छ पूर्व सरपंच राकेश पटेल के खेत में दिखाई दिया। प्रभारी रेंजर सतीश चंद्र मिश्रा के अनुसार मगरमच्छ काफी समय से तालाब में बिल बनाकर रह रहा था। गर्मी के कारण तालाब का पानी सूख जाने से वो बाहर आकर खेत में आ गया। ग्रामीणों ने मगरमच्छ को देखते ही
एसडीओ यशपाल मेहरा को सूचित किया। रेस्क्यू टीम के पहुंचने से पहले ही मगरमच्छ वापस अपने बिल में चला गया। गुरुवार को मगरमच्छ के रेस्क्यू के लिए वन मंडल की 8 सदस्यीय टीम और मुकुंदपुर जू से 6 एक्सपर्ट मौके पर पहुंचे। जेसीबी की मदद से बिल की ऊपरी मिट्टी हटाई गई। रेस्क्यू टीम ने रस्सियों से मगरमच्छ को पकड़कर उसके जबड़े को सुरक्षित तरीके से बांधा। 2.5 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मगरमच्छ को रामनगर के बाणसागर डैम में सुरक्षित छोड़ दिया गया। सिंगरौली में 5 रुपए के लिए शुरू हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। एक दुकानदार ने अपने ही नियमित ग्राहक को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना बुधवार देर शाम की है। गीरछांदा में विश्वनाथ सिंह रोजाना की तरह दुकान पर लिट्टी चोखा खाने गए थे। भुगतान के समय 5 रुपए कम होने पर उन्होंने अगले दिन देने के लिए वादा किया। इस बात से नाराज दुकानदार सुजीत गुप्ता ने पहले उन्हें सड़क पर पटका, फिर लात घूंसों से मारपीट की। इतना ही नहीं, उसने विश्वनाथ के सिर और शरीर पर कई बार चाकू से वार किए। घायल विश्वनाथ को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चितरंगी में भर्ती कराया गया। चितरंगी थाना प्रभारी सुदेश तिवारी के अनुसार आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपी दुकानदार की तलाश कर रही है। जल्द ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा। सिंगरौली जिले के मोरवा में नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड की जयंत परियोजना के विस्तार के लिए एशिया का सबसे बड़ा शहरी विस्थापन किए जाने की तैयारी हो रही है, जिसके संबंध में बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट में एक बैठक हुई। कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में एनसीएल के सीएमडी बी साईराम और उनका पूरा स्टाफ मौजूद रहा। इस दौरान एनसीएल के कार्मिक निदेशक मनीष कुमार ने कहा कि विस्थापित होने वाले सभी नागरिकों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश भू अधिग्रहण और सीबी एक्ट के सभी प्रावधानों का पालन किया जाएगा। कलेक्टर ने प्रभावित परिवारों को आश्वस्त किया कि उन्हें पात्रता के अनुसार सभी लाभ दिए जाएंगे। एनसीएल के सीएमडी ने भी जनप्रतिनिधियों को बताया कि परियोजना के हर पहलू की गहन जाँच की गई है। सीधी जिले के जनपद सिंहावल के ग्राम पंचायत चमरौहा में 16 वर्षीय किशोरी जगदम्बा साकेत की बिजली का करंट लगने से मौत हो गई। घटना गुरुवार को उस समय हुई जब जगदम्बा घर में झाड़ू लगा रही थी। अचानक बिजली का तार उसके हाथ में छू गया और करंट का जोरदार झटका लगने से वो नीचे गिर पड़ी। परिजन तुरंत उसे अस्पताल ले गए। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर देरी से अस्पताल पहुंचे, साथ ही एम्बुलेंस की सुविधा भी समय पर उपलब्ध नहीं कराई गई। परिवार का कहना है कि समय पर इलाज मिल जाता तो उनकी बेटी की जान बच सकती थी। अमेलिया पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा की कार्रवाई शुरू की। शव को पोस्टमार्टम के लिए सिंहावल अस्पताल भेजा गया। अब बात मौसम की। मध्य प्रदेश में हीट वेव यानी लू और तेज गर्मी के बीच ओले गिर रहे हैं, जबकि बारिश आंधी भी चल रही है। बुधवार को छिंदवाड़ा पांटुर्ना में तेज बारिश हुई और ओले गिरे। हवा इतनी तेज चली कि कुछ पेड़ गिर गए। ऐसा ही मौसम गुरुवार को भी बना हुआ है। मौसम विभाग ने उज्जैन ग्वालियर संभाग में लू चलने का अलर्ट जारी किया है, जबकि 17 जिलों में बारिश होने की संभावना है। गुरुवार को श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, सतना, रीवा, सीधी, मऊगंज, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला और बालाघाट में गरज चमक की स्थिति रही। कहीं कहीं बारिश व बूंदाबांदी भी हुई। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिन तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द सांची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।